अनचाही शादी में प्यार 9। आलोक जी और ममता जी दोनों केक काटकर सबको खिलाते हैं और सब अपने अपने लाए गिफ्ट उन्हें देने लगते हैं। सौरभ जी और रमा जी कपल घड़ी लेकर आए थे। यह कपल घड़ी में दोनों की फोटो लगी हुई थी जो दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी। अभिलाष जी और अनीता जी उन दोनों को कपल रिंग देते हैं, जो अभिलाष जी ने अपने बचत से बचाकर खरीदी थी। यह बात आलोक जी जान चुके थे, पर वो अभी कुछ बोलना नहीं चाहते थे। जिया और राहुल पूरी फैमिली फोटो फ्रेम लाकर देता है, जिसमें ईशा और राघव भी थे। सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। ममता जी यह देखकर फोटो में नजर उतार कर सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब भी इसमें दो चीज की कमी है। सब यह सुनकर जिया और राहुल की तरफ देखने लगते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या कमी है बड़ी माँ? ममता जी मुस्कराती हुई, अरे एक पोता या पोती और दूसरा दोहिता या दोहिती, अब बस यह देखने को यह गया है मेरे तो। यह सुनकर सब मुस्कराने लगते हैं। जिया राहुल की तरफ देखने लगती है, जो सर नीचे किए खड़ा था। राघव की नजर ईशा पर चली जाती है। ईशा मन में, हमारे और राघव जी के बीच इतनी दूरियां हैं माँ, अभी यह सब कहाँ सोचने लगी। हमारे पहले वाले घाव अभी तक नहीं मिटे। राघव बात को चेंज करता हुआ आता है। अब हमारी बारी है गिफ्ट देने की। ईशा और राघव दोनों एक लिफाफा देते हैं, जिसे खोलने को कहते हैं। आलोक जी लिफाफे को खोलते हैं। सब उत्सुक थे कि लिफाफे में क्या है ऐसा। आलोक जी लिफाफा खोलता है, जिसमें कुछ पन्ना निकलता है। आलोक जी पढ़ते हैं। पढ़कर राघव और ईशा की तरफ देखकर, बेटा यह क्या है, हम यह कैसे ले सकते हैं? पापा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, क्या यह मेरी और ईशा जी की तरफ से है, आपको इसे रखना ही होगा। सब उन दोनों को देखकर पूछते हैं, क्या है इसमें? यह टिकट है जो गोवा जाएगी एक दिन के लिए और फिर हमें मुंबई शहर कराएगी। यह जानकर सब खुश होते हैं। अभिलाष जी आलोक जी की तरफ देखकर, यह तो बहुत अच्छा गिफ्ट है भाई साहब, आप वैसे भी बहुत कम बाहर जाते हैं और भाभी जी तो बिल्कुल नहीं, तो जाइए घूम आइए ना। अभी हम जवाई और बेटी के रुपए से कैसे जा सकते हैं? आज के समय में पता है हमें सब चलता है, पर इतना सब हम नहीं ले सकते हैं। और इन दोनों ने तो होटल भी बुक कर दी है और पेमेंट भी दे दिया है आधा। यह सुनकर सब आलोक जी और ममता की किस्मत की सोच रहे थे। ईशा आगे आकर, पापा अगर यह सरप्राइज आपको राहुल भाई देते तो आप रखते ना, तो फिर राघव और मेरा दिया हुआ गिफ्ट आप क्यों नहीं ले रहे हैं? पापा आपको समाज की चिंता है ना, तो छोड़ दीजिए, समाज में जवाब देने के लिए आपकी ईशा अब तैयार है। आप और मम्मा दोनों अच्छे से घूम कर आइए। जिया बीच में बोलती हुई, हाँ बड़ी माँ बड़े पापा आप अपना हनीमून मनाकर आइए। राघव जी ने यह सब हनीमून वाली जगह सी ढूंढी है। जिया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ममता जी शर्मा कर सर नीचे कर लेती है। आलोक जी ईशा के सर पर हाथ रखते हैं, पर कुछ बोलते नहीं हैं। रात के 1 बज रहे थे। सब छत पर मजे कर रहे थे। इस पड़ोस वाले भी देख रहे थे, आज इनके परिवार में है क्या जो सब इतनी देर से छत पर है। आलोक जी और बाकी सब मर्द नाश्ता कर रहे थे छत पर। अनीता जी और ममता जी साथ में, रमा जी तीनों नाश्ता कर रही थी। ईशा और जिया सभी को नाश्ता परोस रहे थे। जिया के दिमाग में कुछ घर रहा था। आज वो पूरे मजा लेना चाहती थी। जिया छत के बीच में आकर, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं हूँ आपकी सबकी प्यारी जिया, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ। यह तो सिर्फ सिंपल प्रोग्राम हुआ, इसमें क्या मजा आया, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। सभी पति को अपनी पत्नी को पहचानना है, तो तैयार हो आप सब। सभी पति एक दूसरे के चेहरे दे रहे थे।
आलोक जी और सौरभ जी एक दूसरे की तरफ देखकर क्या करें? हाँ कर देते हैं। सभी पति हाँ बोलने लगते हैं। जिया एक रेड कलर की पट्टी लेकर आती है। सभी लेडीज को एक लाइन में खड़ी कर देती है। सभी पति का मुंह दूसरी तरफ घुमा हुआ था। जिया एक स्प्रे लेकर आती है और सभी पत्नी पर छिड़क देती है। रमा जी जिया को देखकर, जिया बेटा यह सब क्या कर रही हो? जिया धीरे से बोलती है, सभी को हमारे सुगंध का ध्यान हो जाएगा इसलिए यह आइडिया लगाया है मैंने, देखते हैं आज कौन जीतेगा। तो सभी पति तैयार है हारने के लिए। सभी पति सुने बिना हाँ बोल देते हैं। फिर उनका ध्यान जाता है वो सब क्या बोल गए। जिया और बाकी सब हंसने लगते हैं। राहुल जिया की तरफ देखकर, जिया क्या है यह सब, फटाफट अब तुम गेम शुरू करो ना। जिया हाँ मैं सर हिलाकर, ठीक है तो पहले कौन आएगा? सौरभ जी आलोक जी की तरफ इशारा करके, आज एनिवर्सरी इनकी है तो पहले यह आएंगे। आलोक जी हंसते हुए, ठीक है तो आज पहले मैं मुझे ही बलि चढ़ाओ। यह कहकर आलोक जी जिया के पास आकर अपनी आंख पर पट्टी बंधवाने लगते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।